परमपिता परमेश्वराय नमः। ओम गोविंदाय नमः। तो परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, हम आप लोगों की समक्ष आज अपने इस वीडियो के माध्यम से गीता के पंचदशों अध्याय का वाचन करने जा रहा हूं कि जिस गीता को भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण जी ने परम पावन भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपनी मुखारवाणी से श्रवण कराया था और अर्जुन के मन में उत्पन्न कौरवों के प्रति मोह को भंग करने हेतु उनको युद्ध के लिए तत्पर करने के लिए उद्यत करने के लिए इस परम पावन अमृत स्वरूप गीता का श्रवण कराया। सो इस गीता को आप लोगों के समक्ष मैं अपने चैनल दिव्य गीता अमृत ज्ञान के माध्यम से श्रवण करा रहा हूं। तो 15वें अध्याय के पहला श्लोक शुरू करने से पहले श्री हरि के पावन चरणों में एक प्यारा सा श्लोक। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवस्त्रः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री हरि। तो प्रिय सज्जनों, आप लोगों के समक्ष 15वें अध्याय का जो ये पहला श्लोक है, श्री भगवान वाच। उस परम पावन कुरुक्षेत्र में गांडीवधारी अर्जुन के अनेकों प्रकार के प्रश्न करने के उपरांत भगवान उनके प्रश्नों का अपनी मुखारबिंद से उत्तर देते हैं और अर्जुन को सतर्क करते हैं और कहते हैं
ऊर्ध्वमूल मधः शाखमश्वत्थं प्रहरुव्ययम् छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात श्री भगवान बोले कि ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अर्थात कहने का मतलब कि परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र की ऊपर कितनी लहरें उड़ती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, कभी घटता नहीं है। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन देखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। यानी परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति है, जो अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसा कहा गया है, सद सच्चा हम अर्जुन, गीता के 9वें अध्याय का जो 11वां श्लोक है कि परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का एक स्वरूप माना जाता है। सो इस प्रकार यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। अर्थात जिस प्रकार से जैसे ऊपर से लहरें देखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहरें नहीं है, भीतर से समुद्र शांत रहता है, ऊपर चाहे जितने ही लहरें आए तो क्या। ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील दिखते हुए भी भीतर से एक समरूप दिखाई देता है, शांत परम तत्व है। तात्पर्य यह है कि संसार संसार रूप से अव्यय नहीं है कि प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। अधश्चोर्ध्वं प्रसीतास्तस्य शाखा गुणे प्रवृद्धा विषये प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। कहने का मतलब कि उस संसार वृक्ष की गुणों सत्वरस और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कपोलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। अर्थात कि न रूपमस्येह लथोपलभ्यते कि नान्तो न चार्दिन न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढ़मूलम मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात कि इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर भी मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो वाद है न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट दिया जाता है। कहने का मतलब कि भगवान आदि में भी है और अंत में भी है और मध्य में भी है, परंतु संसार ना आदि में है, ना अंत में है और ना मध्य में ही है। अर्थात संसार की सत्ता ही नहीं है। न सतो विद्यते भावः, जो गीता की 2 अध्याय का 16वें श्लोक में इसका वर्णन है। अतः एक भगवान की सिवाय कुछ भी नहीं है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। और यदि राग न रहे तो नेत्रों से संसार की सत्ता देखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अतः असंग शस्त्र दृढ़ेन छित्त्वा, ये पदों का तात्पर्य है
कि संसार के राग को सर्वथा मिटा देना अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के रूप का ही धारण करना होता है। इस प्रकार शिवाय अन्य किसी से संबंध ना मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी ओर अपने लिए न मानना, वास्तव में संसार की सत्ता बंधकारक नहीं है, प्रत्युत उससे रागपूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधकारक होता है। सत्ता बाधक नहीं है, महत्ता बाधक होती है। हम जिस वस्तु को महत्व देते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। महत्ता हमारी दी हुई है, उससे है नहीं, और संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। वासुदेवः सर्वम्। ततः पदम तत्परिमारिगतम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः कि तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये कि यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। कहने का मतलब कि उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए कि जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे आदि काल में चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण हूँ। कहने का मतलब संसार नित्य वृत्ति है, इसलिए उसका त्याग होता है। असंग शस्त्र ने दृढ़ छित्वा, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उसकी खोज होती है। कि ततः पदम तत्परिमार्थ गत्यम, कहने का मतलब निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर होता है। निर्माण उस वस्तु को का होता है कि जिसका पहले से अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उसकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है, और खोज करने के दो प्रकार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तो कंठी कहीं रखकर भूल जाए तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, और दूसरा कंठी अगर गले में ही हो पर देखने में वो वहम हो जाए कि कंठी खो गई है, तो भी उसका हम खोज करते हैं। तो तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा खोया नहीं है, पर संसार की ओर दृष्टि रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती। उधर दृष्टि न जाना ही उसका खोना होता है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, और ना अप्राप्त कभी होंगे। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है कि जिनमें विमुखता हुई है उनकी अप्राप्ति का वहम हुआ है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना, उसे अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित होती है। अतत जंतो मृगयंत संतः, जो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का जो 14वें और 28वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार संसार से संबंध विच्छेद होने पर साधक मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। कि ब्रह्म सूत्र में आया है कि मुक्तो पश्य पश्यवे देशात, यानी उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति ही मानव जीवन की पूर्णता मानी जाती है। सो इस प्रकार अंश स्वरूप में निजानंद अखंड आनंद है, और
अंशीमी परमानंद यानी अनंत आनंद है, जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम, जो गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है, उसमें वर्णन है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने की बात परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्मुक्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। कहने का मतलब कि जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्त से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोहरहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कि जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्वमूलम पदों से कहा गया है, तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा की स्थिति खोज करने के लिए बताया गया है, इस श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्म स्वरूप परम पद को यहाँ अव्ययम पदम कहा गया है। जो ऊंची स्थिति की साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोष से सर्वथा रहित हो गए हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर फिर जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। सो इस प्रकार न तद्भासयते सूर्यो न संशंको न पावकः यदि गत्वा न निर्वतन्ते तद्भाम परमम्। सो कहने का मतलब कि उस परम पद को ना सूर्य ना चंद्र और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आती, वही मेरा परम धाम है। कहने का मतलब कि ये छठा श्लोक के 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है, और इस श्लोक में भगवान नहीं बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है, और इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिरों की तरह अनेक योनियों में तथा लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं, तो वहां से भी लौटकर आना ही पड़ेगा। जो गीता के 8वें अध्याय का 16वें श्लोक में इसका वर्णन है। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड प्रदेश है, स्वदेश नहीं है, क्योंकि ये पराया घर होता है। अर्थात विभिन्न योनियों और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को न तो आदि भौतिक प्रकाश जैसा कि सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, न आधि दैविक प्रकाश
अर्थात नेत्र, मन और बुद्धि, वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है। कारण कि ये स्वयं प्रकाशमान है, इसमें प्रकाश का भेद ही नहीं है कि जहाँ का प्रकाश करोड़ों सूर्य से भी अधिक है, वो परम पद सतलोक माना गया है, जो परमपिता परमेश्वर का धाम है। ममे वांशो जीवलोके, कि जीव भूत है सनातनः, मन खष्ठानेन्द्राणि प्रकृति स्थान करसति। कहने का मतलब कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है और अपना मान लेता है। सो कहने का मतलब कि वास्तव में प्रस्तुत श्लोक में ममेशम पद में एक कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही एक अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। कि जैसे शरीर में माता और पिता दोनों का अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं होता, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है और प्रकृति के साथ नहीं होता। प्रकृति के साथ संबंध तो ये खुद जोड़ता है। प्रकृति की कार्य स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ यह एक प्रकार का संबंध मानने का कारण होता है कि जीव शरीर को अपनी तरह खींचता है, कर्षित अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं है, और यही जीव की सबसे बड़ी भूल होती है। चूंकि हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, ममे वांशो जीवलोकी, और इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं, परंतु शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ होता है, इसलिए वे प्रकृति में ही स्थित है, प्रकृति स्थानी। यानी शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है और है नहीं, होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, न होंगे और न हुए थे। इससे दूर से कोई वस्तु है तो वो शरीर है, और समीप से कोई वस्तु है तो वो परमात्मा है। तो ये शरीर है और समीप से कोई वस्तु है तो परमात्मा, परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा देखता है। अर्थात शरीर तो समीप देखता है, परमात्मा दूर, क्योंकि शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखता है। शरीरम यदि वाप्नोति यच्चात्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयत्। कहने का मतलब कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करने के लिए जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर में प्रवेश करता है, चाहता है, वहीं चला जाता है। इस प्रकार कहने का मतलब कि वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना ही नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश कालाद में परिच्छिन्न नहीं हो सकती। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति की कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने का उसका आना जाना कहा जाता है।
यानी वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है और शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता जो की तो बनी रहती है। शरीरस्थोपकांते न करोति न लिप्यते, जो गीता के 13वें अध्याय का 31वें श्लोक में इसका वर्णन है कि स्तोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यायम विषयानुपवेशेवते। कहने का मतलब कि यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नृत्य तथा त्वचा रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। कि जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है और जैसे पहले शरीर में विषयों का रागपूर्वक सेवन करता है, ऐसे ही वो दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से, क्योंकि स्वभाव तो उसका वही रहता है, इसलिए वो विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि कि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ते कि पश्यन्त ज्ञान चक्षुषा। कहने का मतलब कि शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए तथा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। कहने का मतलब कि शरीर को छोड़कर जाना और दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। और यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी कि अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभवों को महत्व नहीं देता, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वो बेहोश सा रहता है, वो अपने होश में नहीं रहता। यानी जो भगवान ने पिछले श्लोक के 5 क्रियाएं बताई हैं कि सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सूंघना, और इन श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है और क्रियाएं तो होती रहती हैं। पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है, इसलिए इनकी भाव और अभाव का आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। कि जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वो स्वयं नित्य होता है, यह नियम है। क्योंकि अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में आ जाता है। यदि स्वयं एक ना रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरह नहीं देखते, प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। कि यतन्तो योग नश्यनम पश्चान्त्यात्मन्वस्थितम यतन्तो अप्रकृतात्मानो नयनम पश्यन्तश्चेतसः। कहने का मतलब कि यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परम तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। कहने का मतलब सदा ना भोग साथ रहता है और ना संग्रह साथ रहता है।
ये विवेक मनुष्यों में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, यानी भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा है। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है, क्योंकि इसकी प्राप्ति कठिन नहीं तथा भीतर से राग आसक्ति सूक्ष्म और बुद्धि पड़ी रहने से साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। पूर्व श्लोकों में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया है, उन्हीं को यहाँ अचेत से कहा गया है, यानी गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के भोगों को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं अलग है, ये नहीं जानते। कि यदादित्यागतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं कि यच्चान्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम्। कहने का मतलब कि सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा तेज ही जान, अर्थात वो मेरा ही तेज है। ये परमात्मा अपनी मुखारविंद वाणी से बोल रहे हैं, मधुसूदन श्री कृष्ण के शरीर में पृष्ठ होके। करने का मतलब कि प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृतिक पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृतिक पदार्थों के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्रकृति पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वो वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वोपरि प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूं, और मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। गामाविश्चा भूतानि धारयामहि मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः कि सोमो भूता रसात्मका। कहने का मतलब कि मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस रूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। कहने का मतलब कि पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। तो गीता के 7वें अध्याय का जो ये 4था श्लोक है, अतः इसकी उत्पादक, धारक, पालन, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान में से अभिन्न हो जाती है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रितः कि प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्वर्धितम्। कहने का मतलब कि गीता में सब जगह प्राण और अपान इन दोनों का ही वर्णन हुआ है। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण, अपान से युक्त वैश्वानर यानी जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अब इसका भावार्थ ये हुआ कि पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना, आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है।
जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो कि मत्ता स्मृतिर्ज्ञानपोहनम च वैदेश सर्वैरहमेव वेदो कि वेदांत तुद्दे ददिवीदेव चाहम। कहने का मतलब तो भगवान परमपिता परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। कहने का मतलब कि प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन भगवान ये कर रहे हैं कि आदित्यगत, चंद्रगत और अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं है। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। अर्थात कि ममई वांशो जीवलोके, यानी इस पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने हैं और यहाँ सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्टः पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में ही। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है, क्योंकि वो सबके हृदय में विराजमान है। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक है, पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूं और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूं। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूं, जो कुछ हूं सो मैं हूं। वासुदेवः सर्वम, कि वासुदेवः सर्वम। तो इस प्रकार जो अगला श्लोक है कि द्वावैमो पुरुषो वलोके सरचाक्षरयोचा अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कहने का मतलब कि इस संसार में अक्षर मतलब नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों की शरीर अक्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। तो इस प्रकार पहले 6वें श्लोक में और फिर 12वें 15वें श्लोक में भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया है कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक ही है, लौकिक की नहीं है, क्योंकि लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है। अलौकिक से ही है लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वो सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लौकिक पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। अक्षर जगत अथवा अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। उत्तम पुरुषस्त्वः, गीता की जो 15वें अध्याय का 17वें श्लोक है, कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो योग मार्ग भी लौकिक हैं। इस प्रकार से क्षर को लेकर कर्म योग और क्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। अगला श्लोक, उत्तमः पुरुषास्तन्यः परमात्मेतु द्याहृतः यो लोकत्रयमाविश्य
विभर्तस्यैवः ईश्वरः। कहने का मतलब कि उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी है। यानी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। कहने का मतलब पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक है, पर पुरुषोत्तम दोनों में विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है। संत महात्मा वेद और शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। क्योंकि भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते, और ये भक्त अभक्त पापी पुण्यात्मा आस्तिक नास्तिक आज सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है। सूर्य जिसकी सृष्टि परमात्मा ने ही की। प्रत्यक्ष पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष और उदार होंगे। यस्मान्तक्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोच्चेत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कहने का मतलब कि कारण कि मैं अक्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। कहने का मतलब कि क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव अक्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। येदम धारेते जगत, परमात्मा अक्षर के अधीन नहीं होते, परंतु अक्षर के अतीत रहते हैं। इसलिए परमात्मा अक्षर यानी जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसकी स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, तो वह परमात्मा से अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। सो इस प्रकार कि मुक्त में तो अक्षर स्वरूप में स्थित होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुष की प्राप्ति होती है, कि स्वरूप अंश है और पुरुषोत्तम अंश है। सोलह श्लोक। यो मामेवमेषां मूढ़ो कि जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत है। कहने का मतलब कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। कहने का मतलब कि किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। जब मनुष्य भगवान को अक्षर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन अक्षर से हटकर भगवान में लग जाता है, और जब वो भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है।
फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है, कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान की सिवाय दूसरा कुछ नहीं रह जाता। गीता में सर्वभूत शब्द केवल भक्त के लिए ही यहाँ आया है, यानी भक्त समक्त को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वो सर्वभूत होता है, कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर लौकिक के अंतर्गत जो है पर सो इस प्रकार कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व यानी अक्षर को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी सर्ववित नहीं होता, परंतु समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित होता है। तो इस 15वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है सो इस प्रकार, इत गृहात्तमं शास्त्रमिद मुक्तम मयानघ अतद बुद्धाद्धा बुद्धिमन्यस्यात् कृत्याश्चय भारत। कहने का मतलब कि मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोप्रिय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है कि हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान ज्ञात ज्ञातव्य तथा कृतकृत हो जाता है। यानी भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसे गृहात्म शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अभिचारणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्त हो जाता है। अतः पूर्व श्लोक में प्राप्त होने की बात माननी चाहिए। इस श्लोक में ज्ञात ज्ञातव्य तथा कृतकृत होने की बात आई है। इस प्रकार ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।